हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक्सेस करना सीखेंगे रेस्ट पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स को। हालांकि ये मैंने दिखाया था आपको कंसोल लॉग करके, बट इस वीडियो में और थोड़ी सी चीज़ें थोड़े एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने तीनों चीज़ लिख के रखी है, एक्सेस, चेंज और लेंथ। तो ये क्या क्या हम लोग एक बार स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो अभी इस सिचुएशन में देखिए मैंने किया क्या है, यहाँ पर मैंने ये वेरिएबल निकाल के रख दिए। मुझे अभी वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए हो सब कुछ। जो वेरिएबल से ही आ रहा था यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स में। अब मैंने क्या है, हार्ड कोर सिंपली वैल्यू रख दिए ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ओके, तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ है, यहाँ पर से ये वैल्यूज़ जा रही है इसमें पैरामीटर्स में। और पहले फुल नेम के अंदर जा रहा है अनिकेत पास्ते, और रेस्ट में जो है ये बाकी के सारे रेस्ट के आर्ग्यूमेंट जा रहे हैं, राइट, इस पैरामीटर में, रेस्ट पैरामीटर में। और यहाँ पर आपको एक्सेस करके मिल रहा है। ओके, इतना हम लोग समझ गए। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे एक्सेस करना है कोई एक वैल्यू। अभी यहाँ पर देखिए 24 45,000 और ये वाला है। तो यहाँ पर मुझे 45,000 की जो वैल्यू है ये मुझे एक्सेस करके चाहिए। सिंपल, तो आपको पता है हम लोग ने लास्ट वीडियो में कंसोल करके उसको एरे मिलता है, ये भी आपको सब कुछ पता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, आप देखिएगा पहली चीज, आप रेस्ट पैरामीटर की बात कर रहे हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए रेस्ट में 24 है, 45,000 है और 888888 है। तो मैं अब बोल रहा हूँ 45,000 चाहिए, तो 45,000 का इस हिसाब से इंडेक्स जो होता है वो नंबर 1 होता है, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पर जो है रेस्ट में क्या होता है, 24 जो है वो 0 पे चला जाता है, और इस पे ये जो है 1 नंबर पे आएगा और ये 2 नंबर पे। ओके, इतना समझ गए जब आप रेस्ट पैरामीटर डाल रहे हो। तो अब मैं बोलता हूँ चलो मैं यहाँ पर उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहा हूँ। और सिंपली मैं रेस्ट लिखूंगा। रेस्ट लिखने से तो आपको पता है क्या होगा, देखिए जैसे ऊपर आ रहा है वैसे ही नीचे चला आएगा सब कुछ। लेकिन मैंने क्या कहा, मुझे 45,000 वाली वैल्यू ही यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली आपको इंडेक्स, मतलब जो आपका इंडेक्स है उसकी इंडेक्स वैल्यू डालनी है। तो इंडेक्स वैल्यू क्या है, नंबर 1, और मैं सेव करता हूँ। तो देखिए आपको 45,000 मिल जाएगा। मतलब ही यहाँ पर जो इंडेक्स है इसका 1 नंबर है, इस वजह से मैंने यहाँ पर 1 नंबर लिख दिया। ओके, अभी समझ में आ गया। तो सिंपली कुछ आपको एक्सेस करनी है वैल्यूज, तो आप कुछ इस तरह एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद चेंज देखेंगे। देखिए मैंने क्या लिखा है, पहला एक्सेस तो हम लोग सीख गए, अभी चेंज देखेंगे। चेंज का मतलब ये आपने जो एक्सेस की है ना वैल्यू, उसको आप चेंज भी कर सकते हो। तो कैसे करना है, सिंपली इसको इक्वल टू साइन मैं असाइन कर रहा हूँ, और सिंपली जो वैल्यू आपको असाइन करनी है यहाँ पर आप असाइन कर सकते हो। तो मैं 90,000 में रखना चाहता हूँ, तो मैंने सेव किया। तो देखिए आपका यहाँ पर 90,000 आपको दिखाई देगी। समझ में आ गया। अगर आपको कोई और वैल्यू यहाँ पर डाल देनी है, मान लो किशोरी, ओके, किशोरी ट्यूटोरियल्स रखना है, तो सिंपली किशोरी ट्यूटोरियल्स जो आपको चाहिए। सिंपली आप कर क्या रहे हो, यहाँ पर आपकी वैल्यू चेंज कर रहे हो। ओके, मैं 900 लगा देता हूँ, देखिए आपको 900 मिल जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब ये है, ये आपकी रेस्ट पैरामीटर में से आपको कोई वैल्यू एक्सेस करनी है और चेंज करनी है, तो ये मैंने आपको अभी दिखाया। इतना समझ में आ गया। अब और एक चीज मैं दिखाता हूँ, लेंथ प्रॉपर्टी। अभी लेंथ क्या है मालूम है क्या, एक्चुअल में ये एरे में हम लोग और अच्छे से समझेंगे। एरे अभी तक मैंने सिखाया नहीं आपको, मुझे पता है, लेकिन एरे के साथ कई और सारी प्रॉपर्टीज है, वो आगे देखेंगे हम लोग। उसमें से है एक लेंथ प्रॉपर्टी। तो लेंथ सिंपली करती क्या है, इस लेंथ आपको सिंपली लेंथ निकाल के देती है। तो देखिए अभी इस रेस्ट के अंदर जो भी है ना, उसकी लेंथ मुझे निकालनी है, मतलब उसके अंदर कितने आइटम्स है तो वो मुझे निकालने हैं। तो सिंपली आप यूज कर सकते हो डॉट लेंथ। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये अब निकाल लेता हूँ मैं। अब मैं बोलता हूँ क्या, इसको रेस्ट की मुझे लेंथ बताओ, तो सिंपली मैंने लिख दिया रेस्ट डॉट लेंथ, और मैंने सेव किया। तो देखिए आपको नंबर 3 मिलेगा। अभी नंबर 3 क्यों मिल रहा है, क्योंकि इस आइटम सॉरी इस रेस्ट पैरामीटर के अंदर यहाँ पर आपके पास 3 वैल्यूज है, जो है 24 45,000 और ये वाला। तो ये होता क्या है, इंडेक्स देखिए इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है। लेकिन जब आप लेंथ प्रॉपर्टी लगाते हो ना, तो आपको ये 3 नंबर देता है। मतलब ये काउंट कैसे करता है, नंबर 1 से, ये 0 से काउंट नहीं करता। डॉट लेंथ प्रॉपर्टी ध्यान में रखना हमेशा। एरे में भी हम लोग आएंगे, आगे सीखेंगे, वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब भी आप लेंथ प्रॉपर्टी डाल रहे हो तो ध्यान में रखना है वो नंबर 1 से काउंट करती है। तो वहाँ 1 से काउंट करेगी, मतलब क्या करेगी, तो 24 इज 1, ये 2 और ये 3, इसीलिए आपको नंबर 3 मिल रहा है। अभी समझ में आ गया। तो ये है आपकी लेंथ प्रॉपर्टी, आप यूज कर सकते हो यहाँ पर, अगर आपको आपकी रेस्ट पैरामीटर की यहाँ पर लेंथ निकालनी है तो। ओके गाइस, तो ये था सारा रेस्ट से रिलेटेड। अब देखेंगे थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स। तो मैं काम करता हूँ, सेम कॉपी करते हैं और इसको कमेंट कर लेते हैं। ओके, और नीचे चलते हैं यहाँ पर।
और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखिए ये जो हम लोग कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स के लिए कर रहे हैं, ARGUMENTS, और ये जो था ये था रेस्ट के लिए। ओके, चलिए अभी देखिए, अब ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। ये फुल नेम वगैरह भी नहीं चाहिए मुझे, ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स मुझे जरूरत नहीं है पैरामीटर्स की, राइट, ये तो आपको भी पता है। तो अब देखिए मैं सेव करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, पहले तो मुझे एक्सेस करके चाहिए आर्ग्यूमेंट्स। देखिए आर्ग्यूमेंट्स मुझे अनिकेत पासते वाला एक्सेस करके चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट लिखूंगा। देखिए ARGUMENTS जो हमें ऑलरेडी पता है, और यहाँ पर भी जो है ना इंडेक्स आता है, करेक्ट। तो यहाँ पर भी आपको इंडेक्स वैल्यू ही रखनी है। तो अनिकेत पासते क्या है, 0 नंबर है, तो मैं सिंपली 0 लगा दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं सेव करता हूँ। तो देखिए आपको अनिकेत पासते दिखाई देगा। तो आर्ग्यूमेंट्स में जो है कुछ इस तरह हम एक्सेस कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब दूसरी चीज, इसको चेंज करना है, सेम तरीका है, इक्वल टू साइन देनी है, और यहाँ पर कोई और नाम देना है, मान लो गजानन। ओके, तो सेव करता हूँ, देखिए आपका गजानन यहाँ पर आ जाएगा। तो ये भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। और इसकी अगर मुझे लेंथ चाहिए, ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर लेंथ लिखना है। अब मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपको 4 लेंथ मिलेगी। तो एक चीज ध्यान में रखनी है, फिर से बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए जब भी आप रेस्ट पैरामीटर लिख रहे हो, रेस्ट में जो आता है ना, ये 3 ही चीज आती है। मतलब आपने यहाँ पर क्या लिखा है, फुल नेम लिखा है, इसीलिए आपको फुल नेम अनिकेत पासते को जाएगा। और बाकी रेस्ट लिखा है, तो बाकी जो है 0 से स्टार्ट होगा आपका एरे, और वो एरे बनेगा इस रेस्ट के अंदर, राइट। और यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर भी एरे जैसा ही है, लेकिन ये एक्चुअल में आपका ऑब्जेक्ट है, राइट। और ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट में ये 4 चीजें आती है, तो ये भी चीज ध्यान में रखनी है। ये लास्ट वीडियो में हम लोग ने ऑलरेडी देखा है, राइट, कंसोल लॉग में देख के। तो सिंपली देखिए आर्ग्यूमेंट्स है, ओके। और इसको चलो फिर से मैं बता ही देता हूँ, यहाँ पर फिर से आर्ग्यूमेंट्स लिखता हूँ, मैं सेव करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जब आओगे ना, तो 0 1 2 3 ये भी एरे जैसा ही दिखता है, लेकिन ये एरे नहीं है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये इसका जो प्रोटो है वो ऑब्जेक्ट है। इतना समझ में आ गया। तो ये क्या है, सिंपली ऑब्जेक्ट है, ये आपको एरे फॉर्म में सब कुछ देता है 0 1 2 3, लेकिन ये एरे नहीं है। और एक चीज इसमें, आप एरे की जो एक प्रॉपर्टी है, जो लेंथ है, जो अभी अभी मैंने आपको बताई, सिर्फ यही आप यूज कर सकते हो। ये पहली चीज ध्यान में रखिएगा। रेस्ट के साथ जो है ना, यहाँ पर एरे की अलग अलग प्रॉपर्टीज है, वो यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे लेंथ है, जैसे और कई सारी प्रॉपर्टीज है, तो वो बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है, यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट जो है आपका ऑब्जेक्ट है, और इसमें जो है एरे की जो लेंथ प्रॉपर्टी है वो यूज कर सकते हो, सिर्फ लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। ओके गाइस, तो आई होप अभी आपको समझ में आ चुका है यहाँ पर कि हम यहाँ पर रेस्ट पैरामीटर एक्सेस कैसे कर सकते हैं, उसकी वैल्यू चेंज कैसे कर सकते हैं, और अगर उसकी लेंथ मुझे निकालनी है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं रेस्ट पैरामीटर की और आर्ग्यूमेंट्स की। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।